बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये 5 से 15 ग्रेड के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें हम डेली बेसिस पे टेस्ट लेते हैं, क्विज लेते हैं और इस क्विज को हम यूट्यूब पे सॉल्व करेंगे। ये अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 4 बजे आज टेस्ट हुआ था, इसको आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेवर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी से किस चीज की डिफिशियंसी होती है? ऑप्शन बी सही है, रैकेट्स। ये विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। और इसका भी ऊपर जो है ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। तो ये डिफिशियंसीज आप पढ़ लेना, ये इनमें से सवाल अक्सर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मिल्क कंटेन वाटर। तो मिल्क कितनी परसेंटेज वाटर कंटेन करता है? 80% करता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो होती है फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी वेवलेंथ कम होगी। अब हाई फ्रीक्वेंसी है, वेरी हाई है, तो ये शॉर्टर होगा। ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 4 है लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्ट बाय। ये लॉन्ग साइड कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट होता है और शॉर्ट साइड जो होता है कॉनकेव लेंस से होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 5 है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। ये अभी हमने पढ़ा नाइट ब्लाइंडनेस से। ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन 6 है द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे क्वेश्चन 7 का। क्वेश्चन 8 है रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकरल ने डिस्कवर की थी। ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन 10 है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट पूरी यूनिवर्स की अगर बात होती है तो वहां पे हाइड्रोजन सही है। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे हमने यूनिवर्स की बात की है। अगर अर्थ में कहते हैं, अर्थ के कर्स्ट में कहते हैं तो ऑक्सीजन है। अर्थ के एनवायरमेंट में कहेंगे तो फिर नाइट्रोजन है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ कर्स्ट। ये अभी देखें मैंने बताया ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है। जूल एनर्जी का एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 13 है द मोस्ट डेंसियर सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। डेंसियर जो सब्सटेंस है क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें ओस्मियम है। ओस्मियम सही ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है अ कैमरा यूजेस टू फॉर्म इमेज। कैमरा कॉन्वेक्स लेंस यूज करती है। ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब है पावर -9। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है 15 क्वेश्चन का। क्वेश्चन 16 है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर यहाँ पे पेरोमीटर यूज करते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट वीनस है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड सन एट हाईएस्ट स्पीड। हाईएस्ट स्पीड पे मरकरी जो है वो हाईएस्ट स्पीड पे मूव करता है क्योंकि ये सूरज के करीब है। क्वेश्चन नंबर 19 है ब्लड इज क्लीन बाय। तो यहाँ पे किडनी एंड लिवर सही ऑप्शन होगा क्योंकि लिवर और किडनी दोनों से ब्लड जो है क्लीन होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय। यहाँ पे देखें न्यूट्रॉन नंबर जो है, न्यूट्रॉन नंबर इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक मास के बराबर होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक मास। और यहाँ पर एलिमेंट जो होते हैं उनकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर होती है और ये न्यूट्रॉन नंबर ही होते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के ऑप्शन सी सही है फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। 22 क्वेश्चन है द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन आर। आयोडीन का गुड सोर्स यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, सी फूड से आयोडीन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 है द गैस व्हिच इज नोन एज अ लाफिंग गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। साइंस में अक्सर ये रिपीट होता है। ये जितने भी सवाल हैं अक्सर ये रिपीट होते हैं हर टेस्ट में, जॉब की जितनी भी टेस्ट होती है तो आप इसको पढ़ लें। 24 क्वेश्चन है द विंड एनर्जी इज द डैश एनर्जी। तो विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। 2 टाइप होते हैं एनर्जी के, एक होते हैं पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हरकत में मोशन की वजह से जो एनर्जी मिलती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी मिलती है या रेस्ट में जो एनर्जी मिलती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है वाटर कवर्स अर्थ सरफेस। तो हमारा जो अर्थ सरफेस है कितना परसेंटेज वाटर होता है इसमें? यहाँ पे ऑप्शन सी सही है 71%। 26 क्वेश्चन है इन नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स। प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी एनर्जी फूड तैयार करते हैं, वो दिन में करते हैं। रात के टाइम पे क्या होता है कि ये टी ऑप्शन सही है इसका, दे गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है ब्लड को रोकना और ब्लड को रोकने के लिए विटामिन के यूज होता है। विटामिन के जो है हेल्प करता है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है 27 का। 28 है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट। नॉर्मल एडल्ट में जो
ब्लड होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है रेड ब्लड कार्पेसल्स आर फार्म्ड इन, रेड ब्लड कार्पेसल्स कहाँ पे फार्म होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, बोन मेरो में। बोन मेरो में हमारे रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और यही सवाल, इससे रिलेटेड एक सवाल आता है कि रेड ब्लड सेल के ग्रेवयार्ड क्या है, या कहाँ पे डेथ होती है रेड ब्लड सेल की? वो है स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर। तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। और बोन मेरो में ये पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 30 है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन किसकी बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 30 है ये ऑप्शन बी सही है, आयरन की। आप अक्सर देखते हैं क्योंकि हेमोग्लोबिन ब्लड में होती है, किसी भी इंसान की अगर ब्लड कम हो तो आयरन आप देते हैं, आयरन की इंजेक्शन वगैरह दी जाती है उनको, ब्लड की कमी जिनको होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज, किडनी का क्या फंक्शन है? तो यहाँ पे देखें टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी में होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? क्वेश्चन नंबर 32 है तो हेमोग्लोबिन हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, ब्लड के अंदर होती है हेमोग्लोबिन और उसी से ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। 33 क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन न्यूली बॉर्न इन्फेंट, जो नवा बच्चा होता है तो उसमें कितने बोन्स होते हैं? यहाँ पे 300 होते हैं। और नॉर्मल जो ह्यूमन होता है, नॉर्मल ह्यूमन में 206 बोन्स होते हैं जो एडल्ट होते हैं उनमें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन 33 का। 34 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कैलोरी किस में ज्यादा होती है कैलोरीज? तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप कहें तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, फैट्स में ज्यादा कैलोरीज होती हैं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स में होती है, देन प्रोटीन एंड विटामिन। अब अक्सर देखते हैं जो वेट लूज करते हैं उनको प्रोटीन्स कहा जाता है, प्रोटीन जिनमें ज्यादा हो वो खाएं। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में जो है उनको उनसे मना किया जाता है क्योंकि इनमें कैलोरीज ज्यादा होती है, प्रोटीन्स में और विटामिन में कम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा 34 का। 35 है द ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का ब्लू कलर क्यों आता है? यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। देखें डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट जब मिट्टी के जरों के साथ टकराती है तो क्या होता है उसमें डिस्पर्स हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आपको कलर इस तरह का नजर आता है। 36 है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर जनरेटर कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 है द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, तो पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं ये प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होती, एटम के पार्टिकल्स हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन 38 का। 39 है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन डिजीज, मोस्ट कॉमन डिजीज जो है ये डेंटल होती है, दांतों की जो डिजीज है हर इंसान में आप देखेंगे मोस्टली, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज है डेंटल। क्वेश्चन नंबर 40 है ऑरेंज बिलोंग्स टू व्हिच फैमिली, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी सही है, ऑरेंज रुटासाई फैमिली से बिलोंग करती है। तो यहां तक हमारा क्विज था, ये क्विज हम डेली बेसिस पे लेते हैं, तो कल इंशाल्लाह आपको जीके का क्विज लिया जाएगा और जीके के नोट्स इस ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। तो ये 5 से 15 ग्रेड के डेली बेसिस पे आपके मॉक टेस्ट होंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके साथ हमारे क्लासेस भी कल से स्टार्ट हैं, आपको क्लासेस में डेली बेसिस पे लेक्चर्स दिए जाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, जीके के इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जाएंगी और इसके साथ आपको मेन जो चीजें हैं वो बताई जाएंगी कि ताकि आप 10 दिनों में इस तरह पढ़ सकें कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर आपका आ जाए। तो हमारी कोशिश ये है कि जो चीजें हम पढ़ाएं वही की वही इंशाल्लाह आईबीए के टेस्ट में आए। उसके साथ जिन्होंने भी ये टेस्ट दिया है अपना स्कोर जरूर कमेंट में करें कि आपका कितना स्कोर आया है आज के इस क्विज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।